तो स्वर्ण मास्टर की एपिसोड 04 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था सिस्टर युहुआ को दो लोग वहां पर खींच कर लेकर जा रहे होते हैं, जबकि वहीं पर हमारा मूसंग पहुंच जाता है। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर हमारा सीन कुछ देर पहले का दिखाया जाता है, रेड फ्लावर पैलेस, जहाँ पर हमारी युहुआ काम करती है। तो युहुआ वहां पर एक आर्टिसियन है, कोटिसियन है, वहां पर नाचने गाने का काम करती है। तो जब वहां पर वो नाच गा रही होती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि रेड पवेलियन की जो लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ तक कि एम्पर भी यहाँ की लड़कियों को बुलाता है डांस करने के लिए, और सिर्फ वीआईपी लोग यहाँ पर इनके डांस को देख सकते हैं। ये लड़कियां इतनी ज्यादा खास होती हैं। तो युहुआ जो होती है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है जहां पर वो यहाँ पर डांस कर रही होती है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर साइड के ऊपर इन दोनों कमीनों को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन उन बेचारों को वहां पर डांस देखने का मौका नहीं मिलता, वो बस दूर से वहां पर देख पा रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर हमारे पास भी अगर पैसे होते, हम लोग भी वीआईपी होते, तो हम लोग भी वहां पर अंदर बैठे होते और उस लड़की का डांस देख पा रहे होते। मैंने सुना है कि यहाँ की लड़की का डांस बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हमें यहाँ पर वीआईपी होना पड़ेगा या फिर में पैसे चाहिए होंगे इस काम के लिए? हम लोग गुंडे हैं, हम लोग गुंडे हैं, हम लोग ये काम फ्री में भी करवा सकते हैं। तो दूसरा उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग तो गुंडे हैं, क्यों ना हम लोग इस लड़की को किडनैप कर लें और उसके बाद अपने बॉस के पास लेकर चले, वहां पर हम लोग डेली इसका डांस भी देखा करेंगे और साथ ही बॉस भी खुश हो जाएगा कितनी खूबसूरत लड़की को उठाकर लेकर आए हैं। तो इसी के साथ टकले वाला उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पर रेड पैलेस के अंदर ये लड़की सबसे बेस्ट डांसर है, और अगर हम लोग यहाँ की सबसे बेस्ट डांसर को अपने बॉस के पास लेकर जाएंगे तो बॉस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और हमें इनाम भी देगा। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर यही प्लानिंग बनाते हैं और इस लड़की को किडनैप करते हैं। तो वो दोनों ही जो होते हैं वहां पर आपस में प्लान बना लेते हैं और कहते हैं तो फिर आज रात के वक्त इस लड़की को किडनैप करेंगे। तो इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन निकालते हैं जहाँ पर युवा जा रही होती है और वो दोनों आकर उसके ऊपर हल्ला बोल देते हैं और उसे खींच कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मूसंग वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर चलाकर कहता है सिस्टर युवा, मैं जहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा, और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। तो वो दोनों कहते हैं कि ये कमीना बच्चा कहाँ से आ गया? तो टकले वाला कहता है मैं तुम्हें क्या भी रहा था कि इसका मुंह पहले बंद करवाओ, लेकिन तुम यहाँ पर इसे शोर मचवा रहे थे, अब देखो यहाँ पर एक लड़का आ गया है, अब इसका क्या करेंगे? तुम्हारा जो मूसंग होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कमीनो उसको छोड़ो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसका हाथ छोड़ो। तुम्हारा मूसंग जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर हमारी सिस्टर को युवा को वहां पर से खींचकर साइड के ऊपर ले आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो वो दोनों जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे अपने काम से काम रखो, इस तरह हीरो बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और अब जहाँ पर तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे, इससे पहले कि जहाँ पर तुम मारे जाओ दफा हो जाओ, हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। तो साथ ही वो लोग कहते हैं ये तो वही लड़का है जो सुबह के वक्त इस लड़की के साथ खड़ा था। तो हमारा मूसंग जो होता है वहां पर युवा से पूछता है कि सिस्टर युवा क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन साथ ही बेचारी रो रही होती है और कांप रही होती है। तो हमारा मूसंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को संभाल लूंगा, तुम प्लीज यहाँ पर से भाग जाओ, तुम भाग कर जाओ और अगर तुम्हें कोई मदद मिले तो उसे यहाँ पर जल्दी से लेकर आ जाना, क्योंकि अगर हम दोनों यहाँ पर से एक साथ भागेंगे तो फिर हम दोनों को ये लोग पकड़ लेंगे। अगर मैं अकेला यहाँ पर रुककर इनको रोकूंगा तो अब तुम यहाँ से भागकर जा सकती हो, इसलिए प्लीज यहाँ पर से चली जाओ, हम दोनों यहाँ पर से एक साथ निकलकर नहीं जा पाएंगे। तो सिस्टर युवा से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो इसी के साथ ही हमारा जो मूसंग होता है अपने पास से हेयर पिन निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ होने वाला है? मुझे कुछ भी नहीं होगा, देखना मैं जल्दी से वापिस आ जाऊंगा, और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो गया तो फिर मैं मीसो और होरैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा? ये हेयर पिन अपने पास लो, जल्दी से वापस चली जाओ। क्या तुम्हें याद है कि ये हेयर पिन मैं जहाँ पर उनके साथ बाजार गया था, तुम्हारे बेटू ने जहाँ पर खुद ये हेयर पिन तुम्हारे लिए पसंद की थी, और मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, इसलिए प्लीज जाओ, मैं यहाँ पर इन लोगों को रोक कर रखूंगा और तुम्हारे तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो सिस्टर युवा जो होती है उस हेयर पिन को अपने हाथ में पकड़ दिया और उसे कह दिया प्लीज ब्रदर यहाँ पर सेफली वापस आना, मैं जाकर तुम्हारे लिए मदद ढूंढ कर लाती हूँ। और इसी के साथ ही युवा वहां से भागना शुरू कर देती है। तो उन दोनों में से एक जो होता है वो कहता है कि मैं उस लड़की के पीछे जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रुको और इस लड़के को ठिकाने लगाओ, इस लड़के को मार डालना, क्योंकि इसने यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश की है। तो टकले वाला जो होता है इसी के साथ ही हमारे यंग मास्टर मूसंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। तो जैसे ही वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर मूसंग जो होता है वो वहीं पर हल्का सा पीछे घूमता है और उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। तो टकला भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर अटैक को डॉज कर रहे हो? लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक छोटे चूहे की तरह अटैक्स को डॉज करना और भागना ही आता है। तो जबकि माँ मूसंग हैरान हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बंदा मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा स्लो क्यों है? क्योंकि वो उसे पंचेस मार रहा था लेकिन वो स्लो नहीं होता, बल्कि मूसंग जो होता है उसकी जो आइज होती है, उसकी आई साइड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और वो हर एक चीज बड़ी स्लो मोशन में देख पा रहा होता है। तो हमारा मूसंग बार बार उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। मूसंग कहता है कि ये हो क्या रहा है, ये बंदा यहाँ पर इतनी स्लो क्यों मूव कर रहा है, और यहाँ पर इसके पंचेस को मैं आते हुए देख लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा हूँ। यहीं पर एक पंच होता है वो दीवार के ऊपर पड़ता है, तो दीवार के अंदर
अंदर एक होल हो जाता है। तुझे देखने के बाद मां मूसंग और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसने यहाँ पर इतने स्लो मोशन पंच के साथ दीवार में होल कैसे कर दिया, इतने स्लो पंच के साथ तो दीवार के अंदर होल होना इम्पॉसिबल है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मेरी आई साइट ज्यादा फास्ट हो गई है, ये बंदा उतना ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं यहाँ पर फास्ट हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसकी मूवमेंट्स को स्लोली देख पा रहा हूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो इसी के साथ वो फिर से इसके ऊपर अटैक करता है। मूसंग फिर से अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो जैसे जैसे वो उसके ऊपर पंचेस मार रहा था, मूसंग उसके पंचेस को अवॉइड कर रहा था। दूसरा बंदा जो कि युवा के पीछे जाने वाला था वो कहता है बेवकूफ कहीं कि ये तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर उसे एक पंच भी नहीं मार पा रहे, लगता है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, तुम एक बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर क्या बदमाश बनोगे। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि टकले साइड के ऊपर हटो, मैं यहाँ पर इसको मारता हूँ। और वो अपनी तलवार लेकर जैसे ही भागता हुआ आगे बढ़ रहा था, हमारा मूसंग जो होता है उसे वहां पर स्लो मोशन में आता हुआ देखता है और कहता है कि मैं देख पा रहा हूं इसका ब्लेड किस ट्राजेक्टरी में आगे बढ़ रहा है, कहां से मेरे पर अटैक होने वाला है, मैं हर एक चीज को स्लो मोशन में देख पा रहा हूं। तो इसी के साथ ही हमारा मूसंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि मैं पंच भी मार सकता हूं। तो वहीं पर से हमारा मूसंग जो होता है अपना पंच बनाता है और उसके मुंह पर पंच दे मारता है। तो जैसे ही उस वाले को पंच पड़ता है तो बेचारा उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो टकला कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये लड़का एक मार्शल मास्टर तो नहीं है, इसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ है, कहीं हम लोग यहाँ पर किसी मार्शल आर्टिस्ट से फाइट तो नहीं कर रहे। तो दूसरे वाला उसे कहता है बकवास बंद करो, इस लड़के ने बस यहाँ पर बाय सरप्राइज मुझे पंच मारकर गिरा दिया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक काम सा बच्चा है। क्योंकि दूसरी तरफ हमारा मूसंग जो होता है वो इस बात को कुछ हद तक समझ चुका होता है कि उसके पास कुछ पावर्स आ चुकी हैं और वो यहाँ पर फास्ट हो चुका है और साथ ही वो ट्रेजेक्टरीज को देख सकता है और साथ उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ हद तक बढ़ चुकी है। तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात के वक्त जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसकी वजह से मैं यहाँ पर फास्ट हो गया हूँ, लेकिन जो भी हो मैं यहाँ पर कम से कम सिस्टर युवा को तो बचा पाया हूँ। तो इसी के साथ ही वो दोनों फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के शायद तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि तुम यहाँ पर किससे पंगा ले रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मरने के बाद अंडरवर्ल्ड गार्ड से जाकर मिलो तो उसे जाकर बताना कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, उसे बताना जाकर कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों ने भेजा है। और इसी के साथ ही वो लोग शायद यहाँ पर किसी स्पेशल पावर को यूज करने लगे हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है बच्चे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा मूसंग अब यहाँ पर अपने आप को कैसे इनसे बचाएगा।